तो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर आरजेडी के अध्यक्ष बन रहे हैं। उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भर दिया है और उनका निर्विरोध अध्यक्ष बनना भी तय है। लेकिन एक बार फिर लालू के हाथों में आरजेडी की कमान आने पर सियासत तेज है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आखिर ये कैसा चुनाव है जहां बीमार होने के बावजूद लालू को ये अध्यक्ष बनाने की मजबूरी है। अगर लालू अध्यक्ष बनते हैं तो ये 13वां मौका होगा जब अध्यक्षता उनके हाथ में होगी। लालू जी नामांकन जो है राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के तौर पर भरा है और सभी लोगों में बड़ी खुशी की लहर है। सभी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता लालू जी के नामांकन को लेकर के खुशी जता रहे हैं और ये लगभग इनका जो टेन्योर होगा 12 टर्म जो है उन्होंने राष्ट्र अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पूरा किया है और ये 13वां टर्म होने जाएगा और हम सब लोगों को इस बात की खुशी है। 80 साल की उम्र, चलने में सहारा लेना पड़ता है, आवाज़ नहीं निकलती है बोलने में, किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, संक्रमण का खतरा है अगर लोगों से मिलेंगे, उसके बावजूद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा। शाहजहां की कहानी याद नहीं जाते हैं, नहीं चाहते हैं इनके घर में कि दारा शिकोह और औरंगजेब की कहानी, इसीलिए कमान अपने हाथ में ही रखेंगे। क्या किस्मत हो गई। छोटी नौमी के सितारे जो है हमारे कार्यकारी अध्यक्ष उनको हाथ में कमान अभी नहीं लगेगी। ऐसे क्या किस्मत होगी लालू जी की। नहीं, न बेटों पे एतबार, न बेटियों पे भरोसा, आए रे लालू। तो नामांकन तो सिर्फ औपचारिकता महज है क्योंकि लालू यादव आरजेडी के अध्यक्ष हैं और जो अभी स्थितियां हैं उससे तो यही लगता है कि आगे भी वही बने रहेंगे। पटना से हमारे सहयोगी शशि भूषण की रिपोर्ट देखिए। पिछले दिनों ही अपना 78वां जन्मदिन मनाने वाले लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर दिया है। आरजेडी कार्यालय में लालू प्रसाद यादव पहुंचे, साथ में राबड़ी देवी पहुंची और तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। बड़ी बेटी मीसा भारती की मौजूदगी में तमाम नेताओं ने यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लालू प्रसाद यादव ने पार्टी के राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी रामचंद्र पूर्वे के सामने नामांकन किया और अब जब नामांकन की तय समय सीमा खत्म होगी तो यह तय माना जा रहा है कि निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे लालू प्रसाद यादव। 5 जुलाई को राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है और उसी दिन आधिकारिक तौर पे लालू यादव एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी संभालेंगे। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक, पटना। शशि भूषण सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शशि भूषण, लालू प्रसाद यादव का जब निर्विरोध चुनना तय ही था बतौर अध्यक्ष तो फिर ये फॉर्मेलिटी क्यों की गई इलेक्शन की? उसके अलावा जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो भी कहीं ना कहीं सही है। इतनी ज्यादा उम्र में जिस तरह की मेडिकल प्रॉब्लम्स लालू प्रसाद यादव को हैं, क्या वो बतौर अध्यक्ष अपना कार्यभार उसी तरीके से निभा पाएंगे जितना कि वो कई वर्षों पहले निभाते थे, जब वो मंत्री भी रहे, कई अहम पोस्ट पर रहे, जब वो सरकार में रहे? तब में और अब में तो बहुत अंतर है ना। नहीं, देखिए, आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि राष्ट्रीय जनता दल को संगठन चुनाव की प्रक्रिया पूरी करनी है और चुनाव आयोग को ये जानकारी देनी होती है किसी भी राजनीतिक दल को कि उसने लोकतांत्रिक तरीके से जो संगठन का चुनाव है, पार्टी के अंदर जो प्रक्रिया होती है राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की, उस प्रक्रिया को पूरा किया है। तो एक फॉर्मेलिटी तो है और इसकी जानकारी निर्वाचन आयोग को देनी होगी, आरजेडी को भी, और इसी वजह से ये पूरी प्रक्रिया हो रही है। दूसरी बात यह कि लालू प्रसाद यादव भले ही उस तौर पे एक्टिव ना हो जैसा वो पहले हुआ करते थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव के रहते कोई दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने आरजेडी का, इस बात की संभावना बहुत कम दिखती है। तेजस्वी यादव भले ही नेतृत्व में है, नेता हैं, वो सीएम कैंडिडेट हैं पार्टी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद लालू प्रसाद यादव जब तक हैं तब तक वही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, ये भी बिल्कुल तय है। और कल ही जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी ने, उन्होंने हमसे बातचीत में इसको साफ कर दिया था। और आज जब तय समय सीमा खत्म हो जाएगी नामांकन की, उसके बाद उनका निर्विरोध निर्वाचन भी हो जाएगा। 5 जुलाई को पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है पटना में, जिसमें लालू यादव 13वीं बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे।
तो एक प्रक्रिया है जिसको पूरा किया जा रहा है। और अलग बात है कि तेजस्वी यादव या पार्टी के दूसरे नेता कह रहे हैं कि चुनावी साल में लालू यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पार्टी को नई मजबूती मिलेगी या एक मैसेज आएगा। तो पहले भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव थे, आगे भी वही होंगे। बीजेपी या विरोधी ये सवाल जरूर उठा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव अगर बहुत सक्षम नहीं है, सक्रिय नहीं है, बीमारियों से घिरे हैं, उम्र बढ़ गई है, तो इसके बावजूद क्या मजबूरी है कि वो बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं पार्टी के? क्या उनको इस बात का डर सता रहा है कि तो 13वीं बार आरजेडी के अध्यक्ष बने जा रहे हैं लालू प्रसाद यादव, निर्विरोध चुने गए हैं। लेकिन ये चुनावी प्रक्रिया है जिसमें आपको बकायदा चुनाव कंडक्ट करना होता है, जैसा कि जानकारी शशि भूषण दे रहे थे। और ये प्रक्रिया इस वक्त जारी है जिसमें लालू प्रसाद यादव के साथ उनके परिवार के अन्य लोग, मीसा भारती और साथ ही उनकी पत्नी राबड़ी देवी को आप देख सकते हैं।